ओम शांति। आइए सुनते हैं 16 जून 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान दांस वाले महावाक्य है, तुम अशरीरी बन बाप को याद करो तो आयु बढ़ेगी, निरोगी बनते जाएंगे। अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। जितना योग लगाएंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। यह है ईश्वरीय बेहद का परिवार, माँ बाप भाई बहन बस, और कोई संबंध नहीं। ऐसा कभी होता नहीं सिवाय संगम के। हम माता पिता से वर्षा लेते हैं तो सुख घनेरे मिलता है। जितना जो पुरुषार्थ करता है वह कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाता है। प्राप्ति बहुत भारी है। सच्ची कहानी सुनकर तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यह तो पक्का निश्चय चाहिए। सतगुरु के रूप में बाबा के राय है, तुम्हें किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। यह निराकार बाप कहते हैं, मन मना भव। अब इस समय सिर्फ तुम अपने बाप को याद करो, मैं इसमें विराजमान हूँ। तुमको जो मत देता हूँ उस पर चलो। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देह को भूल अपने को आत्मा समझो, क्योंकि यह शरीर तो छोड़ना है। गफलत नहीं करो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। गफलत करते हो तो बाबा समझते हैं इनकी तकदीर ही ऐसी है। सिवाय एक बाप की याद के विकर्मों का बोझ कम नहीं हो सकता। अपने को देखना है, अब पुरानी चीजों से बुद्धि योग हटाए, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बच्चियाँ कहती है, हम पवित्र रहते हैं इसलिए मार बहुत खानी पड़ती है। हाँ बच्चे, कुछ तो सहन करना ही है। अत्याचार करे तब तो पापों का घड़ा भरे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे ही, अबलाओं पर ही अत्याचार होंगे। बच्चियाँ कहती है, बाबा आज से 5000 वर्ष पहले आपसे हम मिले थे, स्वर्ग का वर्षा लिया था, महारानी भी बने थे। बाबा कहते हैं, हाँ बच्ची, इतना पुरुषार्थ अब करना होगा। याद शिव बाबा को करना है, वही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है। यह ब्रह्मा गुरु नहीं है, इनको भी सिखलाने वाला मैं हूँ। इसलिए बेहद के बाप को ही याद करना है। बाबा सब तरफ बच्चों को देखते हैं, कहाँ कोई झुटका तो नहीं खाते हैं। झुटका खाया, उबासी दी, बुद्धि योग गया, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इस समय और ही खबरदार रहना है। जितना हो सके बाप की याद में रह योगदान देना है। आसपास बड़ी शांति रहनी चाहिए। शिव बाबा के डायरेक्शन में चलने से ही कल्याण है। निश्चय बिगड़ यहाँ कोई आ नहीं सकता। बाप से पूरा वर्षा लेना है, जैसे मम्मा बाबा ले रहे हैं। शिक्षक के रूप में बाबा के शिक्षाएं आत्मा और परमात्मा शांत स्वरूप है। जैसे बाप वैसे बच्चे। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम शांत स्वरूप तो हो ही, बाहर से कोई शांति नहीं मिलती है। यह रावण राज्य है ना। बाबा कोई नाम रूप में नहीं फंसाते। इन सब के नाम रूप है, इनको याद नहीं करो, इसमें तुमको फंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी तुम्हारे जैसे थे, सिर्फ सजे सजाए हैं। ऐसे नहीं कोई छत जितने लंबे चौड़े होंगे। मनुष्य तो मनुष्य ही है। पुकारते हैं, पतित पावन आओ, परंतु हड्डी लव नहीं रहता। लव फिर अपने पति बच्चों आदि से ही रहता है। कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रिंस, वह फिर उस नाम रूप देश काल के सिवाय आ न सके। सतयुग में ही आएंगे, उनके फीचर्स बदल न सके। इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध यज्ञ। राजाई के लिए बलि चढ़ना अर्थात उनका बनना। बाप के बने हो तो एक को ही याद करना चाहिए। बुद्धि हद से तोड़ बेहद से जोड़ना है। बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा दे रहे हैं, जो कोई और दे न सके। मनुष्य तो सब एक दो को मारते काटते रहते हैं। आगे यह थोड़ी ही होता था। कल्प कल्प के संगम युगे
जब नई दुनिया स्थापना करनी है तब मैं आता हूँ। मांगते भी है नई दुनिया, नया राम राज्य। वह सुख संपत्ति सब है, झगड़ा करने वाला कोई होता नहीं। शास्त्रों में तो सतयुग त्रेता को भी नरक बना दिया है। यह भूल है ना। वह असत्य सुनाते हैं, मैं आकर सत्य कथा सुनाता हूँ। बरोबर 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। हिसाब तो सीधा है। तुम जानते हो धर्मशास्त्र कोई भी नहीं है, धर्म स्थापक के नाम से ही शास्त्र बना। असल में धर्मशास्त्र उनको कहा जाता है जिसे धर्म स्थापक ने उच्चारा। मोह के रग सब तरफ से निकाल एक बाप को याद करो। 21 जन्मों के लिए तुमको फिर कोई दुख नहीं होगा, न तुम इतने कुब्जाए आदि बनेंगे। स्वर्ग में तो समझते हैं बस आयु पूरी हुई, एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। जैसे सर्प का मिसल है, इस समय मनुष्य से जास्ती अकल जानवरों को होती है। शिव बाबा को ही पतियों का पति कहा जाता है। तुम सब पहले मूल वतन अपने पियर घर जाएंगे, फिर ससुर घर में आना ही है। तुमको डायरेक्शन मिलता है शांति में रहने की। बाप को याद करना, यह है रियल शांति, बाकी है आर्टिफिशियल। हम आत्मा है, यह अपने स्वधर्म में रहना, बाकी गुटखा खाकर शांत रहना कोई रियल शांति नहीं। स्टूडेंट्स को अपने टीचर की इज्जत रखने के लिए बहुत ख्याल रखना होता है। यह भी पढ़ाई है। यहाँ हर एक को अपने ऊपर आपे ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। रूहानी मिलिट्री के प्रति सर्विस के लिए राय है, समझाने वाला बड़ा अच्छा चाहिए। यहाँ ले आने वाले पर भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। कौन सी ब्राह्मणी सेंसिबल है जो भरकर जाए वर्षा करे, ऐसे को ही लाना चाहिए। बाकी को लाने से फायदा ही क्या। सुनकर धारण कर फिर धारणा करानी है, मेहनत भी करनी है। जिस भंडारी से खाते हैं काल कंटक दूर हो जाते हैं। तो यहाँ वह आने चाहिए जो योग में भी अच्छी रीति रह सके। धर्मराज के रूप में बाबा के चेतावनी, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, नहीं तो पद भ्रष्ट भी होंगे और सजाएं भी खानी पड़ेगी। रावण राज्य में ही दुख घनेरे हैं। जो करोड़पति पदमपति है उनका सब पैसा मिट्टी में मिल जाना है। थोड़ी लड़ाई लगने दो तो देखना फिर क्या होता है। जो धर्मराज के सजाए खाकर शुद्ध बन मुक्ति धाम में जाते हैं वह सिर्फ मुक्ति में ही रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए मुक्ति धाम में कोई पद नहीं है। फिर से उनको द्वापर से आना पड़ता है। वरदान, सदा सत के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।